अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 7 नंबर से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करा दिया है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हों तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसका मान पूछ रहा है। इसका सरलीकरण करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए, इसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमने यहाँ क्वेश्चन नोट कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमें यहाँ से 1 को हटाना है। हमें सरल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से 1 को हटाना होगा। तो 1 को हटाने के लिए हमने कॉस में कुछ फार्मूले पढ़ा है, जैसे कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और होता है, और कॉस एक्स इक्वल टू एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यदि देखा जाए तो हम इस cos x के स्थान पर इसे रख दें, इस cos x के स्थान पर जो हर में दिया गया है उसके स्थान पर यदि हम इस वैल्यू को रख दें तो ये देखिए -1 और ये +1 दोनों समाप्त हो जाएंगे। और ऊपर वाले cos x के स्थान पर हम इसे रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस है, क्योंकि यहाँ माइनस से इंटू है और इसमें माइनस से इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा, ये यहाँ +1 है, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो चलिए हम इस फार्मूले से हम cos x के स्थान पर इसे रखते हैं। तो देखिए, tan इनवर्स, ये हमने रूट ले लिया, रूट 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पर आप इसे रख दीजिए। तो ये देखिए, माइनस से इंटू है तो यहाँ हो जाएगा, ये +1 है तो हो जाएगा -1, और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान इस cos x के स्थान पर आप 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 रख दीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए, हमने यहाँ वैल्यू रख दिया है, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ये देखिए, -1 + 1 समाप्त हो जाएंगे, -1 + 1 कट जाएंगे और ये बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए, जो नीचे बच गया tan इनवर्स रूट में 2 से 2 हम लोग कटा दिए हैं तो बच जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये देखिए, यदि आप रूट को हटाएंगे, यदि आप रूट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 और अपान में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, रूट को हटा देते हैं हम तो हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। अब आप सभी लोग पढ़े हैं कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स इक्वल टू tan x होता है, उसी प्रकार साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2 tan x बाई 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x बाई 2। ये देखिए, यहाँ से हो जाएगा x बाई 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ x बाई 2 कैसे हो गया, यहाँ x बाई 2 इसलिए हो गया कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, उसी प्रकार tan इनवर्स tan x बाई 2 इक्वल टू x बाई 2। ये आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन जो था कि tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का मान होगा, तो x बाई 2 जो है इसका आंसर है। आप सभी लोग जानते हैं, इसमें जो मेन है ये फार्मूला कॉस एक्स का, यदि आप फार्मूला जानते हैं तो आप यहाँ रख दीजिए, -1 से +1 कटा दीजिए और इसको आप सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर x बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, इसका मान पूछ रहा है, इसका
मान पूछ रहा है, किसका मान होगा। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कुछ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया हो cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x माइनस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, यदि आपको कभी इस प्रकार के सवाल मिल जाए और इनका सरलीकरण पूछा, मतलब छोटा मान पूछेगा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अंश और हर में cos x से भाग दीजिएगा। अंश और हर में आप cos x से भाग देंगे, जैसे cos x प्लस साइन एक्स, ये हम लोग का ये पूरा अंश है और ये पूरा हर है। यदि हम इसमें पूरे में cos x से भाग देते हैं, हमने अंश में cos x से भाग दे दिया, अब हर में भी हमें देना है, तो सबसे पहले हम ये बाटा खींच लेते हैं, ठीक। cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x से भाग दे देते हैं। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे लिखा जाता है 4 प्लस 5/2, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4/2 धन 5/2। तो इसी प्रकार आप इसे भी लिखिए, अलग अलग कर दीजिए, cos x अपान cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x। इसे भी लिखिए cos x अपान cos x माइनस साइन एक्स अपान साइन एक्स। तो ये देखिए क्या हो गया, ये cos x से cos x कट गया, ये cos x से cos x कट गया, और ये देखिए यहाँ बचेगा 1, साइन एक्स अपन cos x इक्वल टू होता है tan x, और ये हो जाता है 1 और ये हो जाएगा माइनस tan x। अब देखिए यहाँ हम इसको और सरलीकरण करेंगे, 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस tan x 1 माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ भी 1 से इंटू है, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। अब देखिए यदि आप त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ फार्मूला बन रहा है tan π/4 प्लस एक्स, tan π/4 प्लस एक्स मतलब tan a प्लस b का, यदि आप इसका विस्तार करते हैं, इसको यदि आप विस्तार करते हैं तो आपको ये मिलेगा tan a प्लस tan b तुम्हारा x है, अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan π/4 इंटू tan x। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन था उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया। तो देखिए हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स का मान पूछ रहा है। मैंने आपको बताया यदि आपको कभी भी इस प्रकार का सवाल दिखाई दे तो सबसे पहले आप अंश में और हर में cos x से भाग दीजिएगा। तो आप अंश में और हर में cos x से भाग देंगे तो देखिए cos x अपान cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x, पूरे का बटा cos x अपान cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आप 1 के स्थान पर tan π/4 रख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो आप रख दीजिए tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस, यहाँ भी देखिए tan x का 1 में इंटू है, यदि 1 में हम tan x का इंटू करते हैं तो tan x ही होगा, इसलिए 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप 1 के स्थान पर tan π/4 रख दें इंटू tan x। अब देखिए ये फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब tan a माइनस b का ये फार्मूला बन गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस b का मैंने बताया। तो a जो है आपका π/4 है और b क्या है x है, तो आप π/4 माइनस x,
यदि आप इसका विस्तार करते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का विस्तार करेंगे तो आपको ये वाले फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हम उसको देख लेते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखिए हम इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू ए साइन थीटा, हमने मान लिया x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आप x के स्थान पर क्या रख देंगे, ए साइन थीटा। तो आप x के स्थान पर रख देंगे ए साइन थीटा अपान रूट में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम लिख देंगे। यहाँ x का स्क्वायर है और x के स्थान पर हमें रखना है ए साइन थीटा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट में, यदि आप यहाँ से ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है तो ए स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा केवल साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लिख देंगे ए साइन थीटा अपान रूट में, ये हम लोगों का ए स्क्वायर होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, हम ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को। यदि हम रूट को हटाएंगे, यदि हम यहाँ से रूट को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसे हम लिख लेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान, यदि ये रूट हटता है तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा। ये देखिए यहाँ से ए कट जाएगा, आप लोगों के पास बच गया केवल tan इनवर्स साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा। अब देखिए थीटा आया है, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकालना है, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए यहाँ ए और साइन थीटा में क्या है, इनटू है। यदि हम ए को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएं, यदि हम ए को राइट साइड से मतलब पक्षांतर करें तो ए यदि इधर आएगा मतलब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। और यदि आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आप क्वेश्चन यदि सॉल्व किए हैं तो आपको लास्ट में मिला होगा थीटा, तो आप थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही आप लोगों का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपान ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी 4 नंबर में। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में आपके। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना लेट कर लेते हैं, माना कि x इक्वल टू ए टेन थीटा, हमने मान लिया x इक्वल टू ए टेन थीटा, और यहीं से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल देते हैं यहीं पर, ज़रूरत पड़ेगी तो यदि कहीं थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़े तो हम थीटा की वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं, और नहीं पड़े तो नहीं करेंगे, हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए टेन थीटा इक्वल टू एक्स, ए टेन थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ ए और टेन थीटा के बीच क्या है, इंटू है,
यदि हम a को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आए, मतलब पंचांतर करें, तो हो जाएगा हम लोग का tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। और थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल लिया है। यदि कहीं क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले ही थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले माना कि x इक्वल टू ए tan थीटा। अब आपको जहाँ पर x दिखाई दे रहा है आप वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए हमारा x यहाँ है, तो हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो चलिए रखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर और एक्स के बीच इंटू है तो इंटू एक्स के स्थान पर ए tan थीटा माइनस एक्स क्यू, एक्स का क्या है होल क्यू, तो ए tan थीटा का भी हम क्या करेंगे होल क्यू, तो ए tan थीटा का होल क्यू करेंगे तो ए का होल क्यू ए क्यू और tan थीटा का होल क्यू हो जाएगा tan क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपान ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक्स के स्थान पर हमने क्या रख दिया ए tan थीटा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स, ये देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए आधार समान है, इसका घात 1 है और घात जुड़ जाएंगे गुणा में। तो ये देखिए 3a क्यू tan थीटा, 2 इसका घात 2 है और इसका घात 1, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स 3a क्यू tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा अपान ए क्यू माइनस, ये देखिए यहाँ भी आधार समान है और घात क्या है अलग अलग है, आधार समान है और गुणा है, तो ये घात इनका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे हम tan 3 थीटा का फार्मूला बनाएंगे अभी। यदि आप tan 3 थीटा का फार्मूला जानते होंगे तो आपको समझ में आएगा। tan 3 थीटा का यदि आप फार्मूला नहीं भी जानते हैं तो आपको अभी पता चल जाएगा कि tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। देखिए tan इनवर्स, हम यहाँ से देखिए यहाँ से हम ए क्यू कॉमन लेते हैं, ये देखिए ए क्यू यहाँ भी है और ए क्यू यहाँ भी है, ए क्यू यहाँ भी है और ए क्यू यहाँ भी है, तो अंश से भी हम ए क्यू कॉमन ले लेते हैं और हर से भी हम ए क्यू कॉमन ले लेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले अंश से ए क्यू कॉमन लीजिए, ए क्यू हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, और हर से भी आप ए क्यू कॉमन लेंगे तो ए क्यू यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस ए क्यू से आप ए क्यू कटा दीजिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिए यहाँ ये होता है आपका tan 3 थीटा का फार्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप पूरे इतने के स्थान पर रख देंगे क्या tan 3 थीटा, ये पूरा tan 3 थीटा के इक्वल टू होता है, इसलिए आप रख देंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा। मैंने आपको पहले ही थीटा की वैल्यू निकाल दिया है, थीटा की वैल्यू हमने निकाला था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब देखिए हमने कहा था थीटा की यदि कहीं ज़रूरत पड़े उसकी वैल्यू की तो हम वहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू की यहाँ क्या है काम है, तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे 3 से इंटू है थीटा में तो 3 और थीटा का स्थान पर tan इनवर्स एक्स बाई ए, और यही आप लोगों का क्वेश्चन का सरलतम मान है, यही आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos x 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। ये ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखिए ये है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, यहाँ लिखा गया है 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या लिखा गया है? 2 साइन इनवर्स 1/2। ये 2 का क्या है? साइन इनवर्स में गुणा है, मल्टीप्लाई है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ 1/2, साइन में कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? तो साइन में आप सभी लोग जानते हैं कि साइन में 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो सबसे पहले हम इसे हम लोग हल करेंगे। 2 cos, ठीक, ये देखिए यहाँ 2 इंटू साइन इनवर्स और 1/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन π/6, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये देखिए साइन π/6 हमने क्यों लिखा? क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये देखिए साइन इनवर्स और ये साइन एक्स, एक्स के स्थान पर π/6 है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। तो हम इस पूरे को, इतने को हम केवल π/6 लिखेंगे। तो चलिए लिखिए tan इनवर्स, ये बड़ा ब्रैकेट 2 cos 2 इंटू, ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, इसी प्रकार साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू हो जाएगा π/6। तो आप यहाँ π/6 रख देंगे। ये देखिए यहाँ 3 बार में 6 कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा π/3। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 2 cos, यहाँ बच जाएगा π/3। अब आप सभी जानते हैं कि ये π/3 का मतलब क्या होता है? π/3 का मतलब 60 अंश, और cos में 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? cos में 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि cos में 60 अंश की वैल्यू 1/2, cos में 60 अंश की वैल्यू 1/2। तो हम इतने के स्थान पर cos π/3 के स्थान पर 1/2 लिख सकते हैं, और 2 से इसमें पहले से ही गुणा है, तो 2 गुणे 1/2। अब 2 से 2 आप कटा देंगे तो बच जाएगा 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 के स्थान पर आप tan में कितने अंश की वैल्यू 1 होती है? तो tan π/4, इसलिए 1 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 के स्थान पर आप tan π/4 लिख सकते हैं, और tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है x, इसलिए tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू π/4, और ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को देखा ध्यानपूर्वक। यहाँ था 2 साइन इनवर्स 1/2, ये देखिए यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है। 1/2 के स्थान पर हम साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और 2 से इसमें क्या है? गुणा है। तो हमने साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन π/6 के स्थान पर हमने π/6 लिख दिया, और 2 से गुणा किया। 2 से ये 6 3 बार में कट गया, बच गया हम लोगों के पास π/3 और cos π/3। अब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, हमने cos π/3 की वैल्यू 1/2 रख दिया। 2 से 2 कट गया, बच गया 1, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स 1। अब 1 के स्थान पर हम tan π/4 लिख दिए, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, उसी प्रकार π/4 आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का। 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान पूछ रहा है। ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 12 नंबर क्वेश्चन। कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान होगा। मैंने आपको पहले लेक्चर नंबर 1 में कुछ फार्मूला हम इस चैप्टर के सारे फार्मूले बताए हैं, और सारे फार्मूले में ये फार्मूला बताया है कि आपको यदि कहीं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी π/2।
और एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2। देखिए आप साइन और कॉस क्या है, इन्वर्स में है, यहाँ tan कॉट इन्वर्स में है, सेक कोसेक इन्वर्स में है, और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, तो हम इसको इसके स्थान पर π/2 लिख सकते हैं। सेक और कोसेक यदि इन्वर्स में हो और ये वैल्यू सेम हो, यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो इन पूरे के स्थान पर हम π/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए tan और कॉट क्या है, इन्वर्स में है, और ये वैल्यू दोनों स्थान पर क्या है, सेम है, तो हम इतने के स्थान पर हम लिख देंगे π/2। तो चलिए लिख दीजिए कॉट, हम इस पूरे के स्थान पर क्या लिख देंगे, π/2। और आप सभी जानते हैं, देखिए यहाँ कॉट π/2, और आप सभी लोग जानते हैं कि कॉट में π/2 मतलब 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कॉट में 90 अंश की वैल्यू 0 होती है, और यही आप लोगों का क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों ने, मैंने आपको 6 क्वेश्चन आज कराया है, जिसमें है 7 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स। मैंने आपको इसमें बताया सबसे पहले आपको इसमें से 1 हटाना है, cos x का फार्मूला लगा दीजिएगा। और आपको जो 8 नंबर क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, यदि आपको कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप अंश में और हर में cos x से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये tan a + b का फार्मूला बन जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें हम लोगों ने x = a sin थीटा माना था, x के स्थान पर हमने a sin थीटा रख दिया और उसका सरल कर दिया, ठीक है। और इसमें जो 10 नंबर क्वेश्चन था, x के स्थान पर हम लोगों ने a tan थीटा रखा, और ये बाद में tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने 1/2 साइन इनवर्स है, इसलिए हमने साइन को देखा। 1/2 के स्थान पर हम लोगों ने साइन π/6 रख दिया, और सब कट गए, ये भी आप लोगों ने हल किया। ये देखिए यहाँ जो 12 नंबर क्वेश्चन था ये सीधा फार्मूला बन गया कि tan इनवर्स a + cot इनवर्स a = π/2, और cot π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है लेक्चर नंबर 5 में। इससे पहले भी हम 6 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारा हैंड रिटेन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। वीडियो में ऐप का लिंक दिया गया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हमारा नोट्स बाय कर सकते हैं। उसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा लेसन का बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा। मैथ का जो उस नोट्स में हमने क्वेश्चन कराया है, नोट्स में जो हम लोग नोट्स बनाए हैं मैथ का, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन मिल जाएगा, वो भी एकदम बेस्ट क्वालिटी में। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।